और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और देशभक्ति की भावना ने भारत को एकजुट कर दिया है। दिल्ली के जेएनयू ने तुर्की के इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ एकेडमिक समझौता रद्द कर दिया है। लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद में भी तुर्की के खिलाफ जनाक्रोश सड़कों पर दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है। इसी का नतीजा है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करना आतंक के मददगारों को भारी पड़ रहा है। दिल्ली के जेएनयू ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ अपने एकेडमिक समझौते को रद्द कर दिया है। ये कदम तब उठाया गया जब तुर्की के भारत पाकिस्तान संघर्ष से जुड़ने की खबरें सामने आईं और तुर्की ने भारत की बजाय पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया। जेएनयू की तरफ से बयान में कहा गया है कि वो ऐसे वक्त में राष्ट्र के साथ खड़े हैं। JNU teaches Turkish as a language in the School of Languages, Literature and Culture. And we have an Indian professor who does it. And because of that, the administration thought that we should not have any relations with a country that supports terror and that stabs India on the back. And how can you have a relationship with somebody who's undermining India's national security? And as a citizen and as an academic, it is undermining my human security. उधर लखनऊ के छोटे इमामबाड़े के बाहर शिया धर्म गुरुओं और मुस्लिम समाज ने तुर्की के खिलाफ हुंकार भरी। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की के पाकिस्तान को समर्थन देने पर गुस्सा फूटा। सड़कों पर तुर्की का झंडा और हाथों में कुरान लिए लोगों ने तुर्की के बहिष्कार का ऐलान किया। कानपुर में भी 400 से ज्यादा सेब व्यापारियों ने तुर्की के सेबों पर लिखा नॉट फॉर सेल। गुमटी के व्यापारियों ने कहा कि हम इन्हें खराब कर देंगे लेकिन बेचेंगे नहीं। टर्की ने पाकिस्तान को हेल्प किया ड्रोन्स भेज के, तो हम टर्की का बहिष्कार करते हैं। मेरे सेब सड़ जाए मैं फेंक दूं, मेरे को मंजूर है, लेकिन जिसने मदद की पाकिस्तान की, मैं उसका कभी साथ नहीं देने वाला। लेकिन इसमें प्रॉफिट तो बहुत है, 400 रुपए किलो। कोई बात नहीं, मेरा इंडिया पहले, प्रॉफिट बाद में है। मैं ही जिंदा रहूंगा तो ही बेटर है ना, कि प्रॉफिट बेटर है। प्रॉफिट बेटर तो क्या सेब डिस्प्ले ऐसे लगा के रखना है, सड़ जाए? नहीं, मैं दिखा रहा हूँ कि आई एम नॉट सेलिंग इट। अच्छा, मैंने डिस्प्ले इसलिए लगाया है कि मैं बहिष्कार कर रहा हूँ इसका। गाजियाबाद की साहिबाबाद मंडी में भी व्यापारियों ने तुर्की के सेबों का बहिष्कार किया और कहा पाकिस्तान का साथ देने वाले का माल भारत में नहीं चलेगा। ये नया भारत है जो देशभक्ति में एकजुट है। हमने उसका पुरजोर विरोध किया है कि हम कोई भी फ्रूट टर्की से नहीं मंगाएंगे। ओनली हिमाचल एंड कश्मीर, बस। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड गवर्नमेंट शुड सपोर्ट हिमाचल एंड कश्मीर फार्मर्स, क्योंकि हम लोगों के जो हिमाचल के फार्मर्स है खास तौर से, वो इतने प्रोग्रेसिव है। अगर गवर्नमेंट का थोड़ा भी सपोर्ट उनको अच्छे से मिल गया तो मैं गारंटी करता हूं कि वो यहीं पे एक तुर्की पैदा कर देंगे सेब के मामले में। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकवाद को कुचला तो तुर्की के पाकिस्तान समर्थन ने देश को आग बबूला कर दिया। जेएनयू से लेकर सड़कों और मंडियों तक भारत एक स्वर में कह रहा है आतंक का साथ देने वालों का बहिष्कार जरूरी है। ये है भारत की ताकत, ये है भारत का जोश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ों पर बारिश के मौसम में सफर करना कितना खतरनाक हो सकता है, ताइवान से आई एक घटना से पता चलता है। यहां पर पहाड़ से हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और एक कार सवार उसकी चपेट में आ गया। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ से बरसी आफत, बाल बाल बचा शक। खौफनाक मंजर ताइवान से आया है, जहां पहाड़ी इलाके में सफर के दौरान ये घटना हो गई। अचानक पहाड़ में हलचल शुरू हुई और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरने लगे।
एक कार सवार भी इसी पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था, लेकिन तभी चट्टानें टूटकर उसकी कार के ऊपर गिरी। पत्थर गिरने से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। जो मंजर था उससे तो यही लग रहा था कि अब कार ड्राइवर की जान नहीं बच पाएगी। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में कार सवार बाहर निकला। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई, हालांकि वो घायल जरूर हुआ। बाद में उसने प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी। काफी देर तक रास्ते से पत्थर हटाने का काम चला। इस दौरान कई घंटों तक रास्ता बाधित हो गया। उत्तरी ताइवान के मियाओली काउंटी में यह हादसा हुआ। जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई, उससे ठीक पहले सड़क पर सन्नाटा था। तभी एक स्कूटी वहां से गुजरी, उसके बाद एक कार भी आगे बढ़ी। इस रूह कपा देने वाली घटना में एक और कार को नुकसान पहुंचा है। हालांकि कार चालक ने ऐन वक्त पर कार को दौड़ा दिया, नहीं तो उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती। उसके बाद ये कार सवार बोल्डर्स की चपेट में आ गया। मियाओली काउंटी के परिवहन और लोक निर्माण विभाग के मुताबिक पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चट्टानें कमजोर होकर खिसक रही हैं। हादसे वाली जगह को बंद किया गया है क्योंकि अभी भी चट्टानों के गिरने का खतरा बना हुआ है। बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में सफर करना इसीलिए खतरनाक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।